सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि हमारी इनकम टैक्सेबल कैसे होती है। देखिए, इनकम टैक्स एक्ट हमारी इनकम को 5 पार्ट्स या फिर 5 हेड्स या फिर 5 सोर्स ऑफ इनकम भी बोल सकते हैं, उसमें डिवाइड कर देता है। फर्स्ट है सैलरी। इसमें वो सारी इनकम इंक्लूड होती है जो हमें सैलरी की फॉर्म में मिलती है। मतलब जो भी इनकम हमें हमारे एम्प्लॉयर से मिलती है। नेक्स्ट हेड है हाउस प्रॉपर्टी। इसमें वो सारी इनकम आती है जो रेंटल बिजनेस से डिराइव होती है। नेक्स्ट है पीजीबीपी, मतलब प्रॉफिट एंड गेन फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन। इसमें वो सारी इनकम इंक्लूड होती है जो प्रोफेशन या बिजनेस से आती है। नेक्स्ट है कैपिटल गेन। इसमें वो सारी इनकम इंक्लूड होती है जो इन्वेस्टमेंट करने से डिराइव होती है, चाहे वो रियल इस्टेट से हो, चाहे वो बॉन्ड्स, शेयर्स, डिबेंचर या कोई और इन्वेस्टमेंट से आती है। वो सारी की सारी इनकम कैपिटल गेन हेड में इंक्लूड होती है। एंड लास्ट है अदर सोर्स। इसमें वो सारी इनकम इंक्लूड होती है जो बाकी किसी हेड में इंक्लूड नहीं होती। अब हम ये देखते हैं कि हमारी शेयर से आने वाली इनकम को इनकम टैक्स एक्ट किस तरीके से टैक्सेबल करता है। इसके लिए सबसे पहले हमने शेयर के ट्रांजैक्शंस को 2 पार्ट में डिवाइड कर लिया है। फर्स्ट है इंट्राडे एंड दूसरा है इंटरडे ट्रांजैक्शन। इंट्राडे ट्रांजैक्शन मतलब आपने सुबह 9:15 बजे के बाद शेयर खरीदे एंड 3:30 तक ट्रांजैक्शन स्क्वायर ऑफ कर दिया, मतलब सेम डे ट्रांजैक्शन स्क्वायर ऑफ हो गई। इंटरडे का क्या मतलब है, आपने आज खरीदा एंड आज के बाद कभी भी शेयर्स बेच दिए, 2 दिन बाद, 1 साल बाद, 2 साल बाद, कभी भी, बट सेम डे नहीं। इंट्राडे में जो भी ट्रांजैक्शन होती है उसको स्पेकुलेशन इनकम ट्रीट किया जाता है। एंड अकॉर्डिंग टू इनकम टैक्स पॉइंट ऑफ व्यू, स्पेकुलेशन मतलब वो इनकम जो कि गैम्बलिंग जैसे सोर्सेज से जनरेट होती है। एंड ये पीजीबीपी इनकम हेड में टैक्सेबल होती है अकॉर्डिंग टू नॉर्मल स्लैब रेट। अब बात करते हैं इंटरडे ट्रांजैक्शन की। इंटरडे ट्रांजैक्शन को फर्दर 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट है ट्रेडर और सेकंड है इन्वेस्टर। इनकम टैक्स एक्ट सेल्फ असेसमेंट के प्रिंसिपल को फॉलो करता है। मतलब आप अपना टैक्स खुद कैलकुलेट करें एंड बताएं कि आपकी इनकम कितनी है एंड सोर्स ऑफ इनकम क्या है। इसलिए अगर आप ट्रेडर हैं तो आपकी इनकम पीजीबीपी हेड में टैक्सेबल होगी एंड अकॉर्डिंग टू नॉर्मल स्लैब रेट ही उस पर टैक्स लिवाई होगा। बट अगर आप इन्वेस्टर हैं तो आपकी इनकम कैपिटल गेन हेड में काउंट होगी। एंड अगर इनकम कैपिटल गेन में आती है तो इनकम को फर्दर 2 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है, एक एसटीसीजी एंड सेकंड एलटीसीजी। एसटीसीजी मतलब शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन एंड एलटीसीजी मतलब लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। अब देखते हैं शॉर्ट टर्म क्या होता है एंड लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन क्या होता है। अब देखते हैं एसटीसीजी क्या होता है। हम एसटीसीजी को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं समझने के लिए, एसटी एंड सीजी। एसटी मतलब शॉर्ट टर्म। अब शॉर्ट टर्म क्या होता है पहले वो समझते हैं। हम जिस भी सिक्योरिटीज को लेस देन 12 मंथ्स अपने पास रखते हैं एंड 12 मंथ्स कंप्लीट होने से पहले उसको सेल कर देते हैं, उसको बोलते हैं शॉर्ट टर्म। इन नक्शल जिस भी सिक्योरिटीज का होल्डिंग पीरियड लेस देन 12 मंथ्स होता है उसको शॉर्ट टर्म बोलते हैं। एंड इन सिक्योरिटीज को सेल करने पे जो भी गेन होता है उसको बोलते हैं कैपिटल गेन। बाय कंबाइनिंग बोथ, लेस देन 12 मंथ्स होल्ड की जाने वाली सिक्योरिटीज को सेल करने पे होने वाला गेन कैपिटल गेन होता है एंड इसको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन बोलते हैं। एंड हम इसको टैक्सेबल करते हैं अंडर सेक्शन 111A एट द रेट 15%। इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। अगर आपने ₹10 लाख इन्वेस्ट किए हैं एंड अगर आपको प्रॉफिट होता है 1 लाख का, तो आपको टैक्स देना होगा 1 लाख एट द रेट 15% इज इक्वल टू 15,000। अब देखते हैं एलटीसीजी क्या होता है। जब हम अपनी सिक्योरिटीज को मोर देन 12 मंथ्स होल्ड करते हैं, फॉर एग्जांपल आपने रिलायंस के शेयर्स खरीदे हैं मई 2020 में एंड उनको सेल किया जून 2021 में, तो उनको कहा जाएगा लॉन्ग टर्म। एंड इन सिक्योरिटीज को सेल करने पे जो भी प्रॉफिट आएगा या जो गेन होगा उसको कहा जाएगा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन या फिर एलटीसीजी। एंड ये टैक्सेबल होता है अंडर सेक्शन 112A एट द रेट 10%, बट एक्सीडिंग 1 लाख ओनली। आइए इसको एग्जांपल से समझते हैं। फॉर एग्जांपल आपने 10 लाख इन्वेस्ट किया है एंड आपको प्रॉफिट हुआ है 1 लाख का, तो आपको टैक्स देना होगा निल, क्योंकि एलटीसीजी एक्सीडिंग 1 लाख होने पे ही अट्रैक्ट होता है। मतलब अगर आपका प्रॉफिट हुआ 2 लाख तो टैक्सेशन होगा 2 लाख माइनस 1 लाख इज इक्वल टू 1 लाख एट द रेट 10% इज इक्वल टू 10,000। मतलब आपको सिर्फ 10,000 रुपए ही टैक्स की फॉर्म में
गवर्नमेंट को पे करना है। आई होप अब आपको अपनी इन्वेस्टमेंट प्लान करने में थोड़ी आसानी होगी। अगर आपके कोई डाउट्स हैं तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, एंड अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ शेयर करिए एंड सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।